दबे आते हैं जो, देता तू विश्राम है। बोझ से दबे आते हैं जो, देता तू विश्राम है। तू ही शांति स्रोत है, स्नेह की पहचान है। तू ही शांति स्रोत है, पावन तेरा नाम है। तेरे मंदिर आते हैं प्रभु हम, करते वंदन तुझे नमन। तेरे मंदिर आते हैं प्रभु हम, करते वंदन तुझे नमन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्तीय विश्वास में प्रिय भाइयों तथा बहनों, हमारा प्रभु यीशु आश्रय दाता है, स्वास्थ्य दाता है, चंगाई दाता है। प्रभु यीशु हमें चंगा करता है। जब जब हम लोग प्रभु यीशु के चरणों में जाते हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु अवश्य हमें हमारी बीमारियों से, हमारे रोगों से छुटकारा देते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु एक गूंगे को चंगाई प्रदान करते हैं और प्रभु उसे स्पर्श करते हैं, छू लेते हैं और अपनी शक्ति से उसे भर देते हैं। भले ही प्रभु यीशु कहते हैं कि इसके विषय में किसी को नहीं बताना है, जितना ही वो कहते हैं वह उतना ही लोग और भी उत्साह से जाकर प्रभु के नाम का प्रचार करते हैं। और जो भी चंगे भले हो जाते हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं, वे प्रभु की स्तुति गाते हैं। आज हम भी जैसे इस मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, उन सभी लोगों को याद करें जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है, जिन्हें प्रभु के स्पर्श की आवश्यकता है, जिन्हें प्रभु के छू जाने की आवश्यकता है, ताकि प्रभु उन्हें स्पर्श करे, छू ले और चंगा करे। हो सकता है ऐसे बीमार हम खुद हों, हो सकता है ऐसे बीमार हमारे परिवारों में हो सकता है ऐसे बीमार हमारे आस पड़ोस में हो। सबको हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें। लोग कितने खुश होते थे, कहते थे कि जो भी प्रभु यीशु करते हैं अच्छा ही करते हैं। इसलिए पिता ईश्वर की महिमा करते थे, प्रभु की महिमा करते थे, स्तुति गाते थे। तो आज हम भी जैसे इस मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, हम भी अपने आप के लिए प्रार्थना करें और सभी बीमार और रोगियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि सब कोई प्रभु की कृपा से भर जाए और प्रभु की महिमा के लिए सब कोई प्रयोग हो जाए। बहुत बार हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रभु पर पूर्ण भरोसा नहीं रख पाते हैं। बहुत बार हम प्रभु के वचन पर पूर्ण भरोसा नहीं रखते हैं। बहुत बार हम प्रभु की शक्ति पर विश्वास नहीं करते, प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते हैं और हम अपनी ही बीमारियों में आगे बढ़ते जाते हैं। आइए आज हम लोग प्रभु के चरणों में आएं और प्रभु से कहें हमारे पापों को क्षमा करें, हमारे गुनाहों को क्षमा करें, हमारे अपराधों को क्षमा करें और प्रभु की कृपा हम प्राप्त करते हुए अपने घरों को जाएं। आइए अभी हम अपने पापों और गुनाहों के लिए पिता ईश्वर और एक दूसरे से दया याचना करें। इकबाल करना पूरी कुदरत वाले खुदा
न सोचन बोलन के करना बहुत गुनाह कीते ने अपने दोष बिना रब मेरी दोष बिना अपने बड़े दोष बिना मैं इकबाल कर रहा सदा कुमारी मरियम ते सारे फरिश्तियाँ संतांगी ते बना प्राण आगे मैं उन विनती कर रहा मैं इकबाल कर रहा मेरे लिए खुदावंद की करो दुआ सारे मिलके मैं आया तेरे द्वारे रहम करो प्रभु प्यारे मैं इकबाल कर रहा पूरी कुदरत वाले खुदा ते बना प्राण आगे मैं इकबाल कर रहा मैं इकबाल कर रहा सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परम प्रिय पिता, हम विश्वास और श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तू यहाँ एकत्र अपने परिवार की रक्षा कर। तू असीम दयावान और प्रेमी पिता है। तो हमारे मन के प्रत्येक विचार जानता और हमारे हृदय के दुख सुख समझता है। हमें स्वर्गराज का पुरस्कार प्रदान कर जिसे तूने अपने भक्तों के लिए तैयार किया है, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संज्ञा 1 से 8। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें से सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया है कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों को विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर जानते हैं कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। और स्त्री को लगा कि वह वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञात प्राप्त होगा तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते
जोड़ जोड़कर अपने लिए लंगोट बना लिए। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज़ सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम, नमन करे बारंबार, गाता प्रभु तेरा आभार। बागों के फूलों से, आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से, तारों की आभा से मुझको है तूने सजाया। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम, नमन करे बारंबार, गाता प्रभु तेरा आभार। पहले जीवन दिया, दया से फिर सींचा, वरदानों से भर दिया। प्रभु पापों को धो डाला, प्यार से अपनाया, शांति का वाहक बनाया। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम, नमन करे बारंबार, गाता प्रभु तेरा आभार। Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ ही। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा तीरुस प्रांत से चले गए। वे सिदोन होकर और देकापोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुँचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने ये प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी
उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर अपनी आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, इफ्फता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोला। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात को किसी से नहीं कहें, परंतु वे जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। वे कहते थे, वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शुभ संदेश है। क्रिस्त की जय। धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना ग्रहण करो हे प्रभु। दास रोटी की भेंट चढ़ाते हर्षित आते हैं। दास रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे पिता, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें आहार के रूप में रोटी और दाखरस प्रदान किया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है। तूने हमारे पापों को धो डाला है और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था, उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर गाते हैं। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए
बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यीशु जी, तुम ही सहारा हो, अंधेरी राहों में तुम ही उजियारा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आइवन परेरा, अन्य धर्माध्यक्षों और सभी याजकों और धर्म संगियों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर उसी प्रार्थना को दोहराएं जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे,
तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति हमेशा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। प्रभु की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे मुक्तिदाता, जो हमारे पापों को हर लेते हैं। धन्य हम सब जो इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु।
प्रभु ने भूखे प्राणियों को भोजन देकर तृप्त किया है। उसने उत्तम भोजन से इन्हें परितृप्त कर दिया है। प्रभु की इस दया और अद्भुत कार्य के लिए मानव उसका गुणगान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी खाएं और एक ही कटोरे से पिएं। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि ख्रिस्त में एक बन जाएं और संसार की मुक्ति के लिए अपने को समर्पित कर दें, अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की ज्योति जलाएं। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हम जाएं, तेरा यश गाएं, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाएं। जहाँ कहीं भी जाएं, सबको सुनाते जाएं, महिमा ये तेरी प्रभु गाएं हम। जहाँ हम जाएं, तेरा यश गाएं, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाएं। जहाँ कहीं भी जाएं, सबको सुनाते जाएं, महिमा ये तेरी प्रभु गाएं हम। हमको मिली है प्रभु तेरी ये दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु, चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है वो